इस कहानी की शुरुआत में हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो सुपर स्पीड में रन कर रहा था क्योंकि रोबोटनिक उसके पीछे होता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। पर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें एक खूबसूरत आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ सोनिक रहा करता था। बचपन से सोनिक को लॉन्ग क्लो ने पाला था जो एक आउल थी। सोनिक के पास सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे वो पूरे आइलैंड का चक्कर सिर्फ 2 सेकंड में लगा सकता था। पर लॉन्ग क्लो ने सोनिक को पावर इस्तेमाल करने से मना किया था क्योंकि उस आइलैंड के दूसरे क्रिएचर के पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, इसीलिए वो सोनिक की पावर छीनना चाहते थे। पर सोनिक बच्चा होने की वजह से लॉन्ग क्लो की बातों को नहीं मानता था। वो अपनी सुपर सोनिक स्पीड से घर पहुंचता है जहां वो लॉन्ग क्लो को अपना लाया हुआ फ्लोर दिखाता है। तो लॉन्ग क्लो सोनिक को समझाती है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना कोई तुम्हें देख लेगा। तो सोनिक कहता है कि कोई मुझे नहीं देख सकता, मैं बहुत फास्ट हूँ। पर तभी उस आइलैंड के इकिडना जनजाति के लोग सोनिक पर हमला करने लगते हैं पर लॉन्ग क्लो ने देख लेती है, इसीलिए वो सोनिक को बचाकर वहाँ से उड़ जाती है। पर इकिडना उन पर तीरों से हमला करते हैं। एक तीर लॉन्ग क्लो के लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। लॉन्ग क्लो सोनिक को बताती है कि तुम्हारे जैसी पावर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी, इसीलिए इससे छीन जाने का खतरा हमेशा रहेगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें बचकर रहना होगा। और वो अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकाल कर वहाँ अर्थ के लिए एक पोर्टल खोल देती है और सोनिक को बताती है कि जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, तुम वहाँ सेफ रहोगे। सोनिक कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। लॉन्ग क्लो से रिंग देकर बताती है कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर कभी तुम पकड़े जाओ तो इन रिंग्स का इस्तेमाल करना और हमेशा भागते रहना। सोनिक उनकी बात मानकर पोर्टल से जाने लगता है पर तभी वहाँ क्रिएचर लॉन्ग क्लो पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। सोनिक लॉन्ग क्लो को खतरे में देखकर उन्हें बचाने भागता है पर वो पोर्टल खत्म हो चुका था, इसीलिए उसके पार नहीं निकल पाता। फिर हमें 10 साल बाद ग्रीन हिल्स का सीन दिखाया जाता है जहां हम टॉम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रोड पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। टॉम की लाइफ काफी बोरिंग होती है क्योंकि वहां ग्रीन हिल्स में बहुत कम पॉपुलेशन होने की वजह से वो ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाता। टॉम काफी देर इंतजार करता है पर वहाँ से एक भी कार नहीं गुजरती, इसीलिए वो कछुए की स्पीड चेक करता है। तभी सोनिक वहाँ से गुजरता है। स्पीडोमीटर सोनिक की स्पीड नोट कर लेता है जो बहुत ज्यादा होती है। यह देखकर टॉम हैरान होता है, उसे लगता है कि शायद उसकी मशीन खराब हो चुकी है। पर सोनिक कई बार वहाँ से गुजरता है। टॉम बाहर आकर देखता है तो उसे सोनिक का एक हेयर मिलता है पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ मौजूद टर्टल कार के नीचे आने वाला होता है कि तभी सोनिक उसे बचा लेता है और उसे बहुत तेज राइड करवाता है और जंगल में आकर छोड़ देता है। अब सोनिक जंगल में बनाए हुए अपने रूम में आ जाता है जहाँ सोनिक ने इंसानों की बहुत सी चीजें रखी हुई थी जिससे ही वो अपना टाइम पास किया करता था। वो जिम करता है, कॉमिक पढ़ता है और बहुत सारी मस्ती किया करता था। सोनिक को ये भी पता था कि जब कभी वो पकड़ा जाएगा तो रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट चला जाएगा, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सिर्फ मशरूम होंगे। पर सोनिक अभी इस बात की फिक्र नहीं करता क्योंकि अभी वो ग्रीन हिल्स में बहुत खुश था और उसे ये टाउन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। पर सोनिक कभी भी किसी के सामने नहीं आता। सोनिक सबसे ज्यादा टॉम को पसंद करता है क्योंकि टॉम हमेशा सभी जानवरों और लोगों की मदद करता था। सोनिक टॉम को डोनर लॉर्ड बुलाता है क्योंकि हमेशा डोनर से बातें करता और उन्हें खाया करता है। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मेडी के साथ रहा करता था जो एक वेटरनरी डॉक्टर थी। सोनिक कभी भी टॉम और मेडी के सामने नहीं आता लेकिन वो खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानता है और वो उनकी हर एक एक्टिविटी में शामिल था। रात को जब टॉम घर आता है तो मेडी उसे बताती है कि उसका सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन हो चुका है, इसीलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन दोनों का ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन टॉम ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था और यहाँ ग्रीन हिल्स में बहुत कम लोग रहते थे, इसीलिए वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। वहीं फिर हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो बेसबॉल का मैच देखने के लिए ग्राउंड के पास आता है और वो सबसे चिपकर मैच देखने लग जाता है। उसे वो गेम काफी अच्छा लगता है और उसका भी गेम खेलने का मन करता है लेकिन वो सभी के सामने नहीं आ सकता था, इसीलिए वो सभी के जाने के बाद रात में अपनी स्पीड की मदद से ही खुद की एक टीम बना लेता है। वो खुद ही बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और बॉल कैच करता है। वो अपनी सुपर स्पीड से सब कर रहा होता है लेकिन फिर भी उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि
उसके लिए लोग क्लैपिंग करें, हाई फाई करें। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उसे पता था कि हमेशा उसे सबसे चिपकर रहना होगा। इसी बात से गुस्सा होकर वो बहुत स्पीड में ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, जिससे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लग जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे ग्रीन हिल्स शहर के साथ साथ पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली को उड़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस ब्लू रोशनी से हुए धमाके पर बात करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर इकट्ठा होते हैं। वो इस मसले पर चर्चा करने लगते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से हुआ होगा, तो कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में इतनी पावर नहीं होती। कुछ कहते हैं कि नासा का कहना है कि किसी भी तरह का एलियन हमला नहीं है और न ही पावर प्लांट में कोई प्रॉब्लम है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसे साइंटिस्ट की हेल्प लेनी होगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिससे सभी समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उसी सन की डॉक्टर रोबोटनी की बात कर रहे हैं, जिसका ना तो कोई काम करने का लहजा है और ना ही कोई तमीज। प्रेसिडेंट कहते हैं कि भले ही वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए ऐसे हादसों को उसी सन की डॉक्टर ने सॉल्व किया है। फिर हमें उसी ग्राउंड को दिखाया जाता है जहां आर्मी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहां डॉक्टर रोबोटनिक अपना बहुत ही एडवांस ट्रक लेकर आता है और उसके पीछे उसके असिस्टेंट भी आते हैं। डॉक्टर बाहर निकलते ही अपनी पावर दिखाने लगता है। वो आर्मी के इंचार्ज की बहुत बेइज्जती करता है। वो उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ साइड में खड़े हो जाओ और मेरा काम देखो। फिर डॉक्टर अपने ट्रक में से अपने बहुत ही एडवांस ड्रोन्स निकालकर उनको हर डायरेक्शन में भेज देता है। ड्रोन फॉरेस्ट में पहुंचकर हर एक चीज को स्कैन करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक ड्रोन सोने के फुटप्रिंट स्कैन कर लेता है। डॉक्टर रोबोटनिक उस फुटप्रिंट्स पर रिसर्च करने लग जाता है। तभी वहाँ एजेंट स्टोन आता है जो रोबोटनिक का असिस्टेंट होता है। डॉक्टर स्टोन को बताता है कि फुटप्रिंट कोई आम फुटप्रिंट नहीं है, यह किसी क्रिएचर का है, क्योंकि मैंने इसे अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों से मैच किया है, लेकिन ये किसी से मैच नहीं हुआ। और अब डॉक्टर उस क्रिएचर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी सारी सर्चिंग टीम को इस फुटप्रिंट वाली जगह पर भेज देता है। आर्मी और ड्रोन वहां जाकर उस एरिया की छानबीन करने लग जाते हैं। सोनिक छिपकर ये सब देख रहा होता है। सोनिक समझ जाता है कि वो सब यहाँ उसे ही पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वो मशरूम प्लेनेट जाने की तैयारी करने लग जाता है। वो अपने बैग में जो कुछ समेट सकता था वो समेट लेता है और वो अपनी रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट जाने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के आने की वॉइस सुनाई देती है, इसीलिए वो रिंग का इस्तेमाल नहीं करता और किसी सेफ जगह जाने का सोचता है। तभी हमें टॉम को दिखाया जाता है जो मेडी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे बाहर डस्टबिन गिरने की आवाज आती है। उसे लगता है कि फिर से उसके घर में रेकुन घुस आए हैं, इसीलिए वो ट्रंकलाइजर गन लेकर जाता है ताकि उन्हें डरा सके। तभी हमें वहाँ पता चलता है कि वो रेकुन नहीं बल्कि सोनिक होता है जो टॉम के घर में छिपने के लिए आया होता है। वो अपनी रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने का कहने वाला होता है कि तभी वहाँ टॉम आ जाता है। टॉम और सोनिक एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और टॉम से गलती से वो गन चल जाती है, जिससे सोनिक बेहोश होने लग जाता है। बेहोश होने से पहले सोनिक टॉम की टी शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ पढ़ लेता है, जिससे वो रिंग का पोर्टल सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के ऊपर खुल जाता है और सोनिक की सारी रिंग्स उस बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। सोनिक उन रिंग्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। टॉम सोनिक से डरकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। सोनिक को जब होश आता है तो वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर डर जाता है क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर रहा होता है। टॉम को लगता है कि सोनिक उससे किडनैप करने आया है ताकि वो उसे अपने प्लेनेट ले जा सके। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रोबोटनिक सोनिक के फुटप्रिंट को फॉलो करते करते टॉम के घर तक पहुँच जाता है। सोनिक उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो टॉम से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ और अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे मार देंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एटिक में ले जाकर छिपा देता है। फिर टॉम बाहर आकर रोबोटनिक से बात करता है। रोबोटनिक टॉम को कहता है कि वो यहाँ पावर कट की रिसर्च कर रहा है, लेकिन टॉम उसे अंदर नहीं आने देता। तो डॉक्टर अपने ड्रोन को टॉम के घर में भेज देता है जो टॉम के घर की हर एक चीज को स्कैन करने लग जाते हैं। सोनिक डरकर वहाँ से नीचे आ जाता है, जिससे वो एक टेबल से टकरा जाता है। ये सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर आ जाता है, लेकिन वह रकून होता है जो केक खा रहा होता है। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ
वहाँ सोनिक का बाल दिखाई देता है। डॉक्टर अपनी ड्रोन गन से टॉम को डराता है और उसे पूछता है कि मुझे बता दो कि वो क्रिएचर कहाँ पर है। तभी सोनिक टॉम को मुसीबत में देखकर रोबोटनिक के सामने आ जाता है। रोबोटनिक सोनिक को देखकर डर जाता है। तभी टॉम मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसका रोबोट उन पर फायर करने लग जाते हैं। टॉम और सोनिक टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन सोनिक उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी टॉम एक वास को उठाकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर टॉम और सोनिक वहां से कार से निकलकर भाग जाते हैं। तभी असिस्टेंट स्टोन आकर डॉक्टर को होश में लाता है। डॉक्टर स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं। फिर हमें सोनिक और टॉम को दिखाया जाता है। सोनिक टॉम को कहता है कि मैं एक हेजॉग हूँ और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ क्योंकि मेरी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को के टावर के ऊपर गिर गई है और बिना रिंग के मैं मशरूम प्लेनेट नहीं जा सकता, इसलिए तुम ही मुझे सैन फ्रांसिस्को पहुंचाओगे। लेकिन टॉम मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस गवर्नमेंट डॉक्टर को मारा जिससे मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। और वो सोनिक को नीचे उतारकर उसे खुद ही सैन फ्रांसिस्को जाने का कहता है। सोनिक बहुत स्पीड में जाता है और बहुत दूर जाकर वापस आ जाता है और टॉम को बताता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को का रास्ता नहीं पता और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे बेहोश किया था। टॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे सैन फ्रांसिस्को ले जाने का डिसाइड करता है। चलते चलते उनको रात हो जाती है। वो एक जगह रुकते हैं और टॉम अपने दोस्त वेड से बात करने के लिए पे फोन से उसे फोन लगाने जाता है। वो सोनिक को उसी कार में रुकने को कहता है। टॉम वेड को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुमसे बात की थी। तब वेड कहता है कि डॉक्टर को पता चल चुका है क्योंकि वो यही है। फिर रोबोटनिक वेड के हाथ से फोन ले लेता है और टॉम से कहता है कि तुमने मुझे मुक्का मारा है इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टॉम वापस आकर देखता है कि सोनिक वहाँ नहीं है। तभी उसे लगता है कि सोनिक बाहर में चला गया होगा। वो बाहर में सोनिक के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सोनिक कहता है कि आज मेरा अर्थ पर आखिरी दिन है इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मस्ती करनी है। सोनिक के बारे में पूछने पर टॉम वहाँ के लोगों को बताता है कि इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से इसके चेहरे पर बाल आ गए। टॉम सोनिक को वहाँ बकेट लिस्ट बनाने को कहता है, लेकिन सोनिक कहता है कि बकेट लिस्ट क्या होता है। तो टॉम उसे बताता है कि वो सारी चीजें जो तुम अपनी जिंदगी में से पहले करना चाहते हो उसे बकेट लिस्ट कहते हैं। सोनिक एक्साइटेड हुआ अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, लेकिन फिर वो उदास हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया और कल मैं अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर टॉम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोनिक को यहाँ एक घंटे रुककर अपनी बकेट लिस्ट पूरा करने को कहता है। फिर टॉम और सोनिक बहुत मस्ती करते हैं। सोनिक गेम खेलता है, बुल राइड करता है और मस्ती मस्ती में सोनिक अपनी बकेट लिस्ट में से बहुत सारी चीजें कर लेता है। लेकिन तभी सोनिक वहाँ कुछ गुंडों से पंगा ले लेता है जिससे वहाँ सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एक गुंडा सोनिक को मारने लगता है, लेकिन तभी सोनिक अपनी पावर यूज करता है जिससे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। फिर सोनिक अपनी स्पीड की मदद से सभी को पीटने लग जाता है और वो टॉम को भी बचाकर साइड कर देता है। फिर सीन जब नॉर्मल होता है तो सभी गुंडे नीचे गिर जाते हैं और सोनिक और टॉम वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ज्यादा रात होने की वजह से वो एक होटल में रुकते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि इस रूम में तुम चाहे जितनी मस्ती कर सकते हो। फिर सोनिक अपनी फुल स्पीड में वहाँ मस्ती करने लग जाता है, लेकिन फिर वो थक कर सो जाता है। टॉम की नजर सोनिक के बकेट लिस्ट पर जाती है जिसमें अभी भी एक विश बची होती है जो कि मे के रियल फ्रेंड होती है, यानी कि सोनिक का अभी तक कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। तभी टॉम टीवी में न्यूज देखता है कि रोबोटनिक ने उसे टेररिस्ट करार दे दिया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर हमें रोबोटनिक और स्टोन को दिखाया जाता है जो उस बार से सोनिक और टॉम के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं कि टॉम और सोनिक सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। इसीलिए रोबोटनिक उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे अपना बहुत ही पावरफुल टैंक भेजता है। वो टैंक टॉम की गाड़ी पर अटैक कर देता है जिससे सोनिक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लग जाती है। वो बॉल बनकर उस टैंक को तबाह कर देता है। सोनिक और टॉम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तभी उस टैंक में से एक मॉन्स्टर कार निकलती है और उन पर हमला करने लग जाती है। तभी सोनिक अपनी स्पीड से उस मॉन्स्टर कार पर जाता है और उसी कार के वेपन से उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर
फिर सोनिक वापस से टॉम के पास आता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर कार में से एक बाइक निकल कर आती है। लेकिन टॉम सोनिक को कहता है कि इसे मैं मारूंगा और टॉम सोनिक को गाड़ी चलाने को कहता है। फिर टॉम अपनी टॉर्च निकाल कर उस बाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर उसमें से एक मिनी ड्रोन निकलता है और लेजर की मदद से टॉम की गाड़ी की रूफ को कट कर देता है, जिससे कार की रूफ टूट जाती है। सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा बॉम्ब सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। टॉम बॉम्ब निकालने के लिए गाड़ी को साइड में लगाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बॉम्ब नहीं निकलता। तो सोनिक पेचकस की मदद से उस बॉम्ब को निकालकर पत्थर पर लगा देता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। रोबोटनिक ये देखकर कि सोनिक बच गया, वो स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन तभी उसे स्टोन के पास में सोनिक का हेयर मिलता है जो टॉम के घर से लेकर आए थे। वहीं टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड मेडी के घर पर जाता है, जहां मेडी अपनी बहन के साथ रहती थी। टॉम जब घर में जाता है तो मेडी की बहन उसे घर में नहीं आने देती, क्योंकि सारी सिटी में टॉम को क्रिमिनल करार कर रखा था। लेकिन फिर भी टॉम अंदर आ जाता है और टॉम का डॉग सोनिक के ऊपर रखी कम्बल हटा देता है, जिससे सोनिक सबके सामने आ जाता है। सोनिक को देखते ही मेडी की बहन बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सोनिक के एयर पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि इस एयर में बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है और वो किसी भी चीज को बहुत फास्ट बना सकती है। फिर वो उस एयर को अपनी मशीनों में लगा देता है, जिससे उसकी मशीन सुपर फास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम मेडी को कहता है कि तुम इसे कुछ भी करके होश में लाओ। मेडी कहती है कि मैं मेडिनरी डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ जानवरों को देखती हूँ और मैंने ऐसा क्रिएचर आज तक नहीं देखा। फिर उसे इंसानों का होश में लाने वाला कैप्सूल देती है, जिससे सोनिक होश में आते ही स्पीड में दौड़ने लग जाता है। मेडी उसे देखकर घबरा जाती है। वो टॉम से बात करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है। मेडी टॉम से पूछती है कि तुम इस एलियन के साथ क्या कर रहे हो, तो टॉम बताता है कि मैंने गलती से उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से शूट कर दिया था, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और मुझे उसे ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग पर लेकर जाना है। सोनिक की जान खतरे में होने की वजह से मेडी मान जाती है, क्योंकि टॉम उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है। वहीं जो सोनिक के फटे हुए जूते देखकर उसके लिए नए जूते लेकर आ जाती है, जिससे सोनिक बहुत खुश होता है। फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं, जहां पहुंचकर टॉम सोनिक को बैग में छिपा लेता है ताकि किसी को सोनिक के बारे में कुछ पता न चले। और फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं, जहाँ सोनिक को रिंग वाला बैग मिल जाता है। अब सोनिक के जाने का टाइम आ गया था, इसलिए टॉम और सोनिक काफी इमोशनल हो जाते हैं। सोनिक जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो यहाँ रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में पड़े। फिर सोनिक रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने को कहता है, लेकिन वो रिंग रोबोटनिक के ड्रोन से टकरा जाती है। रोबोटनिक अपने साथ बहुत सारे ड्रोन लेकर आया होता है और उसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। रोबोटनिक उन्हें कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है और वो टॉम और मेडी को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है। ये देखकर रोबोटनिक बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोनिक पर अटैक कर देता है और सोनिक के हेयर वाला अल्ट्रा एनर्जी बटन दबाने लगता है। तभी सोनिक अपनी पावर से सब कुछ स्लो मोशन में चेंज कर देता है और सभी गोलियों के साथ खेलकर उनसे ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर के प्लेन का अल्ट्रा एनर्जी वाला बटन ऑन हो जाता है, जिससे उसके प्लेन में सोनिक जैसी पावर आ जाती है और वो सोनिक पर अटैक कर देता है, जिससे सोनिक नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वो एक रिंग लेकर मेडी और टॉम को ग्रीन हिल्स भेज देता है और खुद पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग को इकट्ठा करता है। सोनिक और रोबोटनिक में चेस स्टार्ट हो जाती है। जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा होता है, उतनी स्पीड में रोबोटनिक उसका पीछा कर रहा होता है। सोनिक को यह बात समझ नहीं आती कि रोबोटनिक उसकी स्पीड को कैसे मैच कर रहा है, क्योंकि सोनिक को पता नहीं होता कि वो सब उसके एयर की वजह से कर रहा है। सोनिक अब अपने बैग में से रिंग्स निकालता है और एक के बाद एक जगह चेंज करने लगता है। सबसे पहले वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भागने लगता है,
इसके बाद सोनिक रिंग फेंकता है और फिर वो दोनों इजिप्ट पहुंच जाते हैं, जहां वो पिरामिड के पास भागने लगता है। सोनिक डॉक्टर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसीलिए वो रेत के बाउंड्री में उसे फंसा देता है और सोनिक ग्रीन हिल्स के लिए रिंग फेंकता है, लेकिन डॉक्टर उसे देख लेता है और उस पर फायर करता उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल्स में जाकर गिरता है। रोबोटनिक भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। यह देखकर टॉम और मेडी के साथ सब लोग वहां जाते हैं और सभी लोग रोबोटनिक पर गुस्सा करने लगते हैं। टॉम उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सोनिक की हालत हो गई है। तब डॉक्टर कहता है कि सिर्फ एक एलियन ही तो है, इसके लिए तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब टॉम उसे कहता है कि उससे बहुत ज्यादा है और इसमें तुमसे भी ज्यादा इंसानियत है और इन सब से भी बढ़कर है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुनते ही सोनिक वापस होश में आ जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत पावर के साथ उड़ता है। उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि डॉक्टर का प्लेन उसके एयर की वजह से इतनी स्पीड में चल रहा था। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस अल्ट्रा पावर वाले सिस्टम को क्रैक कर देता है, लेकिन फिर भी रोबोटनिक सोनिक पर हमला करने के लिए अपने सारे मिसाइल उस पर छोड़ देता है। सोनिक वहाँ फिर से डबल सुपर स्पीड से दौड़ता है और सभी मिसाइल से बचता हुआ रोबोटनिक के प्लेन पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जिससे वो प्लेन काफी डैमेज हो जाता है। तभी टॉम सोनिक की एक रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट के लिए टनल खोल देता है और सोनिक अपने बॉल वाली पावर से रोबोटनिक को प्लेन के साथ ही मशरूम प्लेनेट भेज देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि तुमने कर दिखाया, तो सोनिक कहता है कि सब हमने मिलकर किया। अब सभी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता, वो ग्रीन हिल्स में मेडी के साथ वही रहने लग जाता है। वो अपने घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रेसिडेंट टॉम को थैंक यू करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एलियन के बारे में किसी को नहीं बताया और साथ ही में वो टॉम को कुछ पैसे भी देते हैं। प्रेसिडेंट टॉम से कहता है कि क्या तुम मुझे उस एलियन से मिलवा सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तब टॉम कहता है कि अब मैं उससे नहीं मिलता और वो यहाँ से चला गया है। फिर टॉम दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन सोनिक वहीं उनके साथ ही होता है। टॉम सोनिक को एक गिफ्ट के तौर पर एटिक में उसके लिए घर बना देता है और उसकी पुरानी हर चीज अपने रूप पर लगा देता है। सोनिक बहुत इमोशनल हो जाता है और साथ ही बहुत खुश भी होता है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी फैमिली मिल गई थी। वहीं फिर हमें मशरूम प्लेनेट पर रोबोटनिक को दिखाया जाता है, जो वहाँ बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ मशरूम के अलावा कोई नहीं था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रोबोटनिक के पास अभी भी सोनिक का हेयर होता है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ हम एक 2 पूंछ वाले फोर्स को देखते हैं जिसका नाम टेल्स होता है और वो यहाँ ग्रीन हिल्स में सोनिक को ढूंढने आया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।